आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। पहले लोग चीज़ें खरीदते थे, आज लोग महीने का प्लान लेते हैं। गाने सुनना हो महीने के पैसे दो, मूवी देखनी है महीने के पैसे दो, फोटो एडिट करना है महीने के पैसे दो। और धीरे धीरे ये सिस्टम इतना नॉर्मल हो गया है कि लोगों को लगता ही नहीं कि वो कितनी जगह पैसे दे रहे हैं। यहीं से शुरू होता है सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी। और बाहर से देखो तो ये बहुत अच्छी लगती है, कम पैसा दो, आसान यूज करो, कभी भी बंद करो, सिंपल। लेकिन असली गेम सिंपलिसिटी में नहीं है, असली गेम है आपको आदत लगाना। क्योंकि बिजनेस दुनिया की एक बहुत पुरानी सच्चाई है, एक बार कस्टमर से पैसा लेना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कस्टमर को आदत लग गई तो पैसा अपने आप आता रहता है। और इसीलिए आज बहुत सी बड़ी कंपनीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, वन टाइम सेल से ज़्यादा मंथली इनकम। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि मंथली इनकम वाला बिजनेस इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि कंपनी को पहले से आइडिया होता है कि अगले महीने कितना पैसा आएगा। और सच बोलूं, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये मॉडल बहुत स्मार्ट है, लेकिन कस्टमर के हिसाब से क्या कहते हो, यही स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप ध्यान से सोचो, एक नॉर्मल आदमी की लाइफ मूवी ऐप, म्यूजिक ऐप, शॉपिंग मेंबरशिप, इंटरनेट बिल, मोबाइल रिचार्ज, जिम, ऑनलाइन कोर्स, क्लाउड स्टोरेज, एआई टूल्स, एडिटिंग ऐप्स, हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा। इंडिविजुअली देखो तो अमाउंट छोटा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम अमाउंट नहीं है, प्रॉब्लम है रिपीट होना हर महीना, वह भी ऑटोमेटिकली। और धीरे धीरे आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसकी सैलरी का एक हिस्सा परमानेंटली कंपनीज के नाम हो चुका है। कई रिसर्च ने भी ये बात नोटिस की है कि लोग बहुत बार उन सब्सक्रिप्शन का पैसा देते रहते हैं जिन्हें वो एक्टिवली यूज भी नहीं कर रहे होते। और इसका रीज़न सिर्फ बोलना नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर भी है। कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंसान जनरली वही चलाने देता है जो ऑलरेडी चल रहा होता है। अगर पैसे ऑटोमेटिकली कट रहे हैं तो ज़्यादा लोग उसको रोकने की जल्दी नहीं करते। इसी को कई एक्सपर्ट इनर्सिया बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंसान सोचता है चलो रहने दो, कभी तो काम आ ही जाएगा, और कंपनी को बस इसी लाइन का वेट होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ईजी होता है, एक क्लिक करो और सब्सक्रिप्शन हो जाता है। लेकिन बंद करना कभी सेटिंग के अंदर, कभी हिडन ऑप्शन, कभी कस्टमर केयर, कभी और कुछ। कई रिसर्च ने इस टाइप के डिज़ाइन को रोज मॉडल पैटर्न तक बोला है, जहाँ अंदर जाना तो ईजी होता है लेकिन बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ डिजिटल ऐप तक लिमिटेड नहीं रहा। आज गाड़ियों में भी कुछ कंपनीज मंथली फीचर मॉडल टेस्ट कर चुके हैं। गेमिंग दुनिया में बैटल पास और मेंबरशिप कॉमन हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी मंथली पेमेंट मॉडल पर शिफ्ट हो गई है। पहले आप सॉफ्टवेयर खरीदते थे, आज आप उसे यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। डिफरेंस छोटा होता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पहले ऑनरशिप थी, आज एक्सेस है। और यहाँ एक और हिडन एंगल है, सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी सिर्फ पैसा नहीं लेती, ये मेंटल स्पेस भी, क्योंकि हर महीने बैकग्राउंड में बहुत सारे छोटे छोटे पेमेंट चल रहे होते हैं। आप एक्टिवली खर्च नहीं कर रहे, सिस्टम साइलेंटली पैसा काट रहा होता है। आज जब खर्च दिखना बंद हो जाता है ना, तब कंट्रोल भी कम हो जाता है। कई एक्सपर्ट इसको पेन ऑफ पेइंग से जोड़ते हैं। टैक्स देते वक्त इंसान को खर्च फील होता है, ऑटो पेमेंट में वो फीलिंग ऑलमोस्ट गायब हो जाती है, और इसी वजह से ओवर स्पेंडिंग ईजी हो जाती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन आता है, सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का असली बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है, असली बिजनेस है हैबिट। आज मूवी ऐप सिर्फ मूवीज़ के लिए यूज़ नहीं करते, आपकी आदत उससे जुड़ जाती है। म्यूज़िक ऐप सिर्फ गाने नहीं देता, वो आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। एक बार आदत बन गई तो कैंसिल करना इमोशनली अनकंफर्टेबल लगता है, और हॉनेस्टली ये इलीगल नहीं होता, ये स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कस्टमर को समझ ही नहीं आता कि गेम क्या चल रहा है। आज कंपनी सिर्फ कस्टमर नहीं बनाती, वो लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाती है, प्रिडिक्टेबल कस्टमर। इसीलिए फ्री ट्रायल इतना कॉमन हो गया है। पहले आदत लगाओ, बाद में पेमेंट नॉर्मल लगने लगता है। और कई बार लोग सब्सक्रिप्शन इसलिए कंटिन्यू नहीं रखते क्योंकि उन्हें ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है बंद किया तो शायद फ्यूचर में दिक्कत हो जाए। ये एग्जैक्टली वही साइकोलॉजी है जो अनयूज्ड जिम मेंबरशिप में दिखती है। पैसा जा रहा होता है लेकिन आदमी सोचता है कल से यूज करूँगा, और मंथ निकल जाते हैं।
कई एनालिस्ट्स तो यह मान रहे हैं कि मतलब लोग बहुत सारे मंथली प्लान से मेंटलिटी और फाइनेंशियली थकने लगे हैं। और सच कहूँ, फ्यूचर में ये और बढ़ सकता है। AI टूल्स, लर्निंग एप्स, क्लाउड गेमिंग, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, स्मार्ट डिवाइस सब रिक्वायरिंग पेमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वंस बिजनेस को रेगुलरली मंथली इनकम मिलने लगती है तो मॉडल छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर सब्सक्रिप्शन बुरी है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज़ आपका टाइम बचाती है, इनकम बढ़ाती है या डेली वैल्यू देती है तो उसका फ़ायदा भी है। प्रॉब्लम सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्रॉब्लम अनकॉन्शियस सब्सक्रिप्शन है। प्रॉब्लम वो मूवमेंट है जब आदमी हर मंथ पैसा देता रहता है लेकिन कभी रुक कर ये नहीं सोचता कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। और शायद इसीलिए आजकल कुछ लोग डिजिटल क्लीनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐप्स हटा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लान बंद कर रहे हैं, मंथली पेमेंट्स चेक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है उन्होंने जो प्रोडक्ट, काम या मंथली जिम्मेदारी ज़्यादा कलेक्ट कर ली है, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐप बोले सिर्फ 99 रुपये पर मंथ, तो बस 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, मैं ये चीज़ यूज करूँगा क्या, या बस एक ऑटोमेटिकली पेमेंट अपनी लाइफ में ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का असली गेम सिर्फ पैसा नहीं है, असली गेम है आपको इतना कंफर्टेबल बना देना कि आप पेमेंट के बारे में सोचना ही बंद कर दो। आपका क्या मानना है? सब्सक्रिप्शन मॉडल सुविधा है या धीरे धीरे नॉर्मल बना हुआ फाइनेंशियल प्रेशर? कमेंट में ज़रूर बताएं।